कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य स्वामी भ्यो नमः, उषाई जी परम दयाल वे नमः, श्री बालकृष्ण प्रभु विजय दे। कल हमने जानी वार्ता प्रसंग 4, आज हम जानेंगे वार्ता प्रसंग 5। सेठ पुरुषोत्तम दास काशी के निवासी। और एक समय सेठ दक्षिण में गए। कहा? झारखंड में मंदार पर्वत है। ताकि पर मंदार मधुसूदन ठाकुर है। सो पर्वत में तो मनुष्य गिरे तो चोट न लगे, अनजाने और जानी के सागरे पार कहीं के ऊपर गिरे तो दे छूटे, पाछे दूसरे जन्म में कामना सिद्ध हुई। ऐसे वह पर्वत को महात्मा लोक में प्रसिद्ध है। तहा एक वीर श्री आचार्य जी पृथ्वी परिक्रमा तरत पधारे हैं। तहा एक समय सेठ पुरुषोत्तम दास और एक ब्राह्मण वैष्णव विरक्त संग दो जने गए। जो रात्रि है गई, ताते पर्वत पर सोए रहे। अर्धरात्र समय एक ब्राह्मण सिद्ध को रूप धरी श्री ठाकुर जी आपू आए। तब सेठ बोले नहीं। वो वैष्णव सेठ के संग को पूछे, जो तुम कौन हो? तब उन कहियो, जो मैं ब्राह्मण हो, यहाँ पर्वत पर रहत हो। तुम कौन हो? तब वाने कही, हम श्री वल्लभाचार्य जी के सेवक है। तब उन ब्राह्मण ने कही, हमारे पास मणि है, तू लेवोगे? तब वैष्णव ने कही, मणि में कहाँ गुण है? तब वो ब्राह्मण ने कही, जितनो द्रव्य चाहे सो मणि सो मिले। तब वो वीरक वैष्णव ने कही, जो मैं कहा करूंगो? जगदीश शेर चुन दे गयो। ताते सेठ पुरुषोत्तम दास गृहस्थ है, इनको बहुत खर्च है, इनको देव। तब ब्राह्मण ने कही, जो सेठ जी को जगाओ। तब वो वैष्णव जगा के सेठ जी सो यह मणि लेऊ, जासो जितनो द्रव्य चाहे इतनो होएगो। तब सेठ पुरुषोत्तम ने कही, जो हमारे तो मणि नहीं चाहिए। तब वो सिद्ध ब्राह्मण मणि लेके फिरी गयो। तब वैष्णव ने सेठ जी से कहियो, तू मणि क्यों न लियो? तब सेठ ने कही, तू क्यों न लियो? पहले तो को देत हो। तब वैष्णव ने कही, मैं विरक्त हो, मणि कहा करूंगा? जगदीश शेर चुन जहां जहां ते देंगे। तब सेठ ने कही, तो को शेर चुन देंगे तो मोको 10 तेरे हु देंगे। कहा, जगदीश को कछु टोटो है? तो ब्राह्मण बावरे में श्री ठाकुर जी को आश्रय छोड़ी मणि को आश्रय करूं। पाचे सेठ अपने घर आए। भाव प्रकाश में कहे, यह वार्ता में बहुत संदेह है। जो सेठ सेवा छोड़ी के दक्षिण क्यों गए? इनके कछु काम न तो नहीं। तो दक्षिण में हुआ मधुसूदन के ठाकुर के वहां क्यों गए? कहाँ कहत है? जो सेठ के मन में यह है, जो दक्षिण में श्री आचार्य जी को जन्म है, जो जन्म स्थान के दर्शन करिए आऊं। ताके लिए दक्षिण गए। तब मंदार मधुसूदन ठाकुर सेठ जी से कहे, जो तुम कृपा करी के यहाँ पर्वत में मेरे पास आओ तो यहाँ स्थल को पाप दूरी होए। काहे थे? मेरे यहाँ अनेक पापी आवत है। सो पर्वत महात्मा सुन के गिरे थे, सो उनके पाप बहुत भय है। ताते सगरे तीर्थ गंगा जी आदि भगवदीय हाईवे को मार्ग देखते हैं। ताते तुम यहाँ देश में पवित्र करो, और तुम आओगे तो यह तीर्थ को महात्म्य बढ़ेगा। तिहारो तो कछु बिगड़े नहीं, प्रभु के आश्रय थे, यह प्रकार मंदार मधुसूदन कहे। तब सेठ जी पर्वत पर गए। तब मणि लेके लुभियाए, परंतु सेठ जी निष्काम है, इनको कछु डर नहीं। ताते जो इसे निष्काम हो, वामे तो तीर्थ को पवित्र करे को सामर्थ्य हो, तिनको बाधक न पड़े। पर सकामी को तीर्थ बाधक है। याते जो उस स्थल के महात्म्य में पर्वत गिरे तब मनोरथ के फल पावे, यह कही जाता है। जो मनोरथ कामना कछु वस्तु की कामना भय तो पुष्टि मार्ग सो गिरे, और निश्चय मणि न लिए ताको अभिप्राय यह जाता है, जो बिना मांगे हूँ कछु फल मिले ताके लिए मैं भी बाधक अन्य संबंध हो, तो कामना ते निश्चय अन्याश्रय हो। ताते सेठ ने हूँ विरक्त वैष्णव सो कही, जो बावले ताको कारण ये जो मणि आदि कछु फल देन आवे तासो बोलनो नहीं, आपू ही चलियो जाए। यह प्रकार सेठ के दृढ़ आश्रय कतो। वल्लभाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर सिंह यमुने महारानी की जय। दृढ़ चरण न केरो भरोसो, दृढ़ चरण न केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माजन देव भरोसो। दृढ़ चरण न केरो भरोसो, दृढ़ चरण न केरो, साधन और नहीं आकली में, चासु हो निवेरो, सूर कहा कह द्विविधांधरो।
પીના મોલકો ચેરો ભરોસો ગઢઈના ચરણ કેરો ભરોસો ગઢઈના ચરણ કેરો श्री वल्लभाधीश के गुसाई जी परम दयाल के श्री बालकृष्ण लाल प्यारे की जय श्याम सुंदर सिंह हमने महारानी की जय।